नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। नोटबुक सारी अपडेट हो गई। जैसे कि मैंने कहा था ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आपको कुछ याद आ गया? हमारा लास्ट पार्ट क्या था, वीडियो क्या था? हाँ, कबीर के दोहे। तो बच्चों, आपने वो वीडियो देखा? कितना इंटरेस्टिंग वीडियो था ना, कविता के फॉर्म में सारे दोहे, और वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कौन सा दोहा कौन सा अर्थ हमको समझाता है। ठीक है, और इन्हें अगर हम सीख लें, अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना। तो आज हम बच्चों उसी का ही वर्कशीट करने जा रहे हैं। तो आज का बच्चों टॉपिक है कबीर के दोहे, वर्कशीट रीडिंग पार्ट 2। सो आई यू सेट ऑल? आप अपनी नोटबुक और बुक के साथ रेडी हैं? आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक ऑफ द डे इज पार्ट 16, कबीर के दोहे वर्कशीट। आपके लिए बच्चों पहला प्रश्न होगा, सोचिए और बताइए आपको इनमें से कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको इनमें से कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा। मैंने आपको बेटा 8 दोहे सिखाए, इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, ये आपको अपनी पसंद का बताना है। मैं आपको अपनी पसंद बता दूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। यानी कि जो काम आपको आज करना है वो आप अभी कीजिए, कल पर मत रखिए। आपको मम्मी पापा और आपकी मैम कई बार बोलते हैं ना, बच्चों टुमारो नेवर कम्स, सो आज करे सो अब कर। ठीक है। दूसरा है, गुरु की महिमा का वर्णन किस दोहे में है। गुरु की महिमा का वर्णन इस दोहे में, कौन से दोहे में इसका वर्णन किया गया है, आइए देखते हैं। ये है आपका दोहा 6। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी कि जब गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो मैं किसको पग लगूंगा, मतलब मैं किससे ब्लेसिंग पहले लूँगा, मैं अपने गुरु जी से पहले ब्लेसिंग लूँगा, क्योंकि भगवान की तरफ जाने का मार्ग सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे गुरु जी ने ही बताया। तो ये है दोहा 6, छठा दोहा, जिसमें गुरु की वर्णन का महात्मा बताई गई है। ठीक है। किस दोहे में कबीर ने वाणी की मधुरता का वर्णन किया है। कौन से दोहे में कबीर जी ने कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना और सामने वाले का मन शीतल रहे, वो कौन सा दोहा है बेटा, आइए देखते हैं। पोथी ना, ये है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये है आपका दोहा 4। कबीर जी ने चौथे दोहे में बताया है कि हमेशा मधुर और प्रेम से बोलिए। ठीक है। हमें, चौथा प्रश्न, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। जैसा कि चौथे दोहे में बताया गया है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कि ऐसी मधुरता वाली मीठी वाणी बोलिए, आपका मन भी शीतल रहे, ठंडा शांत रहे, और सामने वाले को भी प्रसन्नता और शीतलता महसूस हो। तो मधुर व्यवहार तो सबको पसंद आता है ना बेटा, तो हमेशा मीठा बोलिए। आप किसी को गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ वाली बातें करने में क्या कोई खर्चा लगता है। कबीर दास ने सबसे बड़ा पाप किसे कहा है, बताइए। कबीर दास ने सबसे बड़ा पाप किसे कहा है। झूठ बोलने को सबसे बड़ा पाप कहा है। कबीर जी ने झूठ बोलने को सबसे बड़ा पाप कहा है। अब उसके बाद छठा प्रश्न, गुरु और भगवान में से कबीर दास ने किसे बड़ा कहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया
कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किस काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो दियो बताए। कि मेरे सामने अगर गुरु और भगवान खड़े हों तो मैं किससे ब्लेसिंग लूँगा, किससे आशीर्वाद लूँगा? पहले मैं अपने गुरु जी से आशीर्वाद लूँगा। तो गुरु और भगवान में से कबीर जी ने गुरु को ही ज़्यादा महत्व दिया है। आपने इन दोहों से क्या सीखा? इतने सारे बेटा दोहे आपने सीखे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होई। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। सो इतने सारे दोहों में से आपने क्या सीखा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इन दोहों से मैंने सीखा कि हमें झूठ नहीं बोलना है, मधुर व्यवहार करना है, अपने गुरु जी की क्या लेनी है, आशीर्वाद लेना है, उनका ब्लेसिंग लेना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पड़ाई चोपड़ी मत ललचावे जी। यानी कि जो हमें भगवान ने दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। दूसरे की झोपड़ी देकर और दूसरे का घर देखकर, बड़ा बड़ा घर देखकर हमें अपनी झोपड़ी नहीं जलानी है। जो हमें भगवान ने दिया है उसमें हमने बड़े प्रेम और प्रसन्नचित और संतोष मन के साथ रहना है। तो ये सारी बातें हमने सीखी पाठ 16 में से कबीर के दोहे। आप चाहो तो अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आपके प्रश्न उत्तर कबीर के दोहे में से। आप चाहें तो आप एक बार इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कि किस तरह दोहे हमको लर्न करने हैं और किससे ऐसे हमें भावार्थ लिखना है ताकि इनके हम भावार्थ स्पष्ट रूप से समझ जाएं और अपने जीवन में इसको उतारने की कोशिश करें। आपको उनका उत्तर समझ में आया बेटा? अगर कहीं भी कठिनाई हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, मैं आपको टेक्सचुअल आंसर्स PDF के द्वारा भेजूंगी, ठीक है? पर आप अपने ओन वर्ड्स में तब तक इसको लिखने की कोशिश ज़रूर करें और मेरे को फ़ोटोशॉट ज़रूर भेजें, ठीक है? तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।